हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कशन करेंगे टॉप 10 वेरी इंपॉर्टेंट 2.5 मार्क क्वेश्चंस विथ आंसर। तो ये है जो हमारा एमसीए में या फिर एमएससी में तो नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर एमसीए में ही होता है। जो एक सब्जेक्ट होता है एमएफसीएस, मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो उसी का एक टॉप 10 वेरी इंपॉर्टेंट 2.5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। उसमें आंसर भी दिया गया है। और अगर हमारे साथ जुड़े रहते हो तो और भी जो सब्जेक्ट है उसके बाद भी हम दे सकते हैं। जो आंसर प्रोवाइड करेंगे, क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, आंसर प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो भी आंसर दिया गया है ये क्या कहते हैं उसको, ये डिजिटली 2.5 मार्क बेसिस में आंसर लिखा गया है। लेकिन आपको अगर आंसर लिखना है तो उससे थोड़ा और 2-3 लाइन जुड़ना पड़ेगा, तब जाकर थोड़ा आंसर बड़ा लगेगा। नहीं तो जो एग्ज़ाम आंसर शीट को देखेगा वो बोलेगा कि ये तो ज़्यादा लिखा नहीं, तो इसको 1-2 मार्क देकर ही छोड़ देते हैं, इस तरह वो बोलेगा। तो फिर चलो आज डिस्कशन करते हैं टॉप 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये यूनिट 1 का ही है, मतलब इसको हम अगर देखें तो ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ टॉप 10 जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम अगर देखें तो ये इंटरनल एग्ज़ाम जो मिड सेम एग्ज़ाम होता है ना, उसमें आने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं उसके लिए। तो पहला क्वेश्चन जो होता है वो होगा जो प्रोपोजिशनल लॉजिक, उसके बारे में होगा। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और अगर उसके आंसर की अगर बात करेंगे तो प्रोपोजिशनल लॉजिक डील्स विथ स्टेटमेंट दैट आर आइदर ट्रू और फॉल्स। एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे, इट इज़ रेनिंग, लॉजिकल कनेक्टिविटीज लाइक कंजक्शन, डिसजंक्शन, नेगेशन, एरो, फॉर्म कंपाउंड स्टेटमेंट। दीज आर द लॉजिकल connectives and De Morgan's law. ये negation of a whole P conjunction Q similar to मीन्स इक्वल टू भी हम कह सकते हैं उसको, negation of P डिसजंक्शन negation of Q। हाँ, ये तो डी मॉर्गन्स लॉ है। और negation of whole P डिसजंक्शन Q similar equals to negation of P conjunction negation of Q। they show how negation distributes our and or। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन अगर बात करेंगे तो यूनिवर्सल एंड एग्जिस्टेशनल क्वांटिफायर, ये है थर्ड क्वेश्चन। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप अगर प्रिपेयर हो रहे हो इंटरनल और मिड सेम के लिए तो ये बहुत ही शानदार रहेगा। और फिर यूनिवर्सल एंड एग्जिस्टेशनल क्वांटिफायर की अगर बात करेंगे तो फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स सो दैट ट्रू फॉर ऑल एक्स एंड पी ऑफ एक्स सो दैट ट्रू फॉर एटलीस्ट 1x। अच्छा, ये उल्टा वाला ये मेरे को पढ़ना नहीं आता है, ठीक है। तो अभी 5 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो थोड़ा रुकिए। तो हाँ, 5 नंबर क्वेश्चन सेट प्रिपरेशन के ऊपर है। 5 नंबर क्वेश्चन तो जो है वहाँ पर एक सेट दिया गया होगा, एक नहीं 2 सेट दिया गया है, उसका यूनियन और जो मतलब कंजक्शन डिजंक्शन जो रहता है यूनियन, और उसके अंदर जो कॉमन की पार्ट होता है वो इस सब के बारे में पूछता है। फिर उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो प्रूफ बाय इंडक्शन, ये भी एक मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हमको प्रूव करना होता है इंडक्शन रूल को कैसे फुलफिल करता है। यूज्ड टू प्रूव स्टेटमेंट फॉर ऑल एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल एन स्टेप्स
बेस केस assume true for n इक्वल्स टू के, प्रूव फॉर n इक्वल्स टू k+1, यही लेकर हमको प्रूव करना रहता है। जैसे कि 1 + 2 + 3 पर अप टू n सारे रहेगा, उसका फॉर्मूला हम नॉर्मल क्या कहते हैं, n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन उसको हमको प्रूव बाई इंडक्शन मतलब प्रूव करना है, जहाँ पर हमको कि एज्यूम करना है n इक्वल्स टू के एंड फिर उसके बाद n इक्वल्स टू k+1, यही एज्यूम करके हमको प्रूव निकलना है। फिर 7 नंबर क्वेश्चन अगर बात करेंगे तो प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्ट्राडिक्शन को भी प्रूव करना रहता है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, जिसमें एज्यूम द अपोजिट ऑफ व्हाट यू वांट टू प्रूव एंड रीच ए कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसमें जो ये एग्ज़ाम का आंसर शीट यहाँ पर नहीं दिया गया है, मैं नेक्स्ट वीडियो एक बना दूंगा जिसमें प्रॉपर क्वेश्चन और क्वेश्चन प्रॉपर कैसा आएगा और आंसर शीट कैसा रहेगा उसका भी डिस्कशन कर दूंगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 8 नंबर है इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब ए रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस केमती सेटा तुम्हें दर्शाइब। तो इफ़ इट इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, वो उसको दिखाना है। बस छोटा छोटा ही आंसर लिखना है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये 2.5 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन आंसर रहेगा। फिर उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन की अगर डिस्कशन करेंगे तो टाइप्स ऑफ फंक्शन भी आ सकता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट की क्वेश्चन की तरह ही है। जिसके बाद अगर 10 नंबर की अगर हम बात करेंगे, जो टॉप 10 का लास्ट क्वेश्चन है वो है पिगनियल प्रिंसिपल, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। तो यही सब था जो मैंने डिस्कशन किया। आप अगर मिड सेम और इंटरनल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही एक रामबाण की तरह हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन को प्रिपरेशन कीजिए, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो में और एक नया अंदाज के साथ और एक नया क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।